आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोना तहसील के घड़ी बाजितपुर गांव में एक गरीब परिवार की जिंदगी में आज उम्मीद की किरण आई। इस परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। जो इस परिवार के मुखिया हैं, वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और घर का अधिकांश काम उनकी पत्नी करती है। उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा है, जिसमें परिवार का गुजारा होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के पास उनके आदेशानुसार मदद पहुंचाने आए। उन्होंने राशन सामग्री, कपड़े, बच्चों की स्कूल ड्रेस, जूते, चप्पल, बर्तन और अन्य जरूरी चीजें परिवार को दी। इसके साथ ही उनके लिए मेडिकल सहायता का वादा भी किया गया। परिवार के मुखिया की पत्नी ने बताया कि उनका गांव का घर बारिश और तूफान में गिर गया था और अब वे इस छोटे से कमरे में गुजारा कर रहे थे। पत्नी कहती हैं कि कभी-कभी उन्हें दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, तो कभी-कभी नहीं मिलती है। अब बढ़ते हैं इस परिवार की ओर। दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ चैनल। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोना तहसील के गढ़ी बाजितपुर गांव में आई है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक बार फिर एक असहाय परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करने के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों, निरंतर रूप से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य केवल हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में ये जो मुहिम है इसको निरंतर रूप से चला रहे हैं और उनके गुरुदेव के आदेश से ही हर जगह वो पहुँचते हैं जो भी असहाय परिवार होता है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा जो दिया है और जो लगाया है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, वो नज़र आ रहा है कि किस प्रकार असहाय परिवार की मदद हो रही है और सतयुग की एक शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कोई भी असहाय परिवार, भूखा परिवार अब भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि उनके साथ अब संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और उसके साथ ही झोपड़ी से मकान तक भूख से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद। इस मुहिम के तहत जो भी असहाय परिवार है उसकी हर मदद की जाती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। रोटी, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर तरीके से उनकी मदद की जाती है। और इस मुहिम को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश से निरंतर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जिस परिवार की मदद करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं, ये उस परिवार का सामने आप घर देख रहे हैं, जो सामने कमरा है, और ये परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। और वो साहस सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस असहाय परिवार के लिए लेके पहुँचे हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो परिवार है ये कहाँ पे रहता है और कितना इनका मकान या घर जो भी है वो अभी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाए। ये एक कमरा है जिसमें ये जो परिवार है ये अपना गुजारा कर रहा है, और इसमें ये बिल्कुल छोटा सा ही कमरा है, 10 बाय 10 का भी कमरा नहीं है। अगर बोला जाए तो 7 बाय 10 का ये छोटा कमरा है, जिसमें इन्होंने अपना सामान और बिस्तर भी नीचे फर्श पे ही है। और ये जो 4 सदस्य हैं ये केवल इसी एक कमरे में गुजारा करते हैं। और कोई थोड़ा बहुत इनका रसोई का सामान है, जिसमें चूल्हा है, सिलेंडर है और कुछ डिब्बे यहाँ पे रखे हैं। और कुछ भी इस कमरे में नहीं है, ना ही अलमारी है, ना ही बेड है। काफ़ी एक दयनीय स्थिति है इस परिवार की, जो केवल इस छोटे से एक कमरे में अपना गुजारा कर रहा है। थोड़े बहुत कपड़े हैं और थोड़ा बहुत जो सामग्री है इनकी वो रखी है। चलिए आइए अभी उस परिवार से बात करते हैं। दर्शकों, भी हमारे साथ वो परिवार मौजूद है जिसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके गुरुदेव के आदेश से यहाँ पे पहुँचे हैं। ये परिवार है, 4 सदस्य हैं। आइए चलिए अभी इनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम जी, मेरी पत्नी है जी, 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। तो घर में काम करने वाला कौन है जिससे गुजारा चलता है? कौन काम करता है? भाई घरवाली करती है जी। मैं तो बीमार रहता हूँ जी, 3 साल हो गए। क्या बीमारी है आपकी? टीबी की शिकायत है जी।
टीबी की शिकायत हाँ जी। तो मतलब उसी कारण से आप कोई कार्य नहीं कर पाते नहीं कर पाते जी, सांस चढ़ जाता, थोड़ा चलता हूँ तो सांस चढ़ जाता है। तो ये कितने समय से आप मतलब काम वगैरह नहीं कर पा रहे? 3-4 साल हो जाएगी। 3-4 साल। हाँ जी। तो केवल जो बहन जी है, जो आपकी पत्नी है, यही काम सारा कर तो रही है? यही करती है, थोड़ी काम कर जाती है दिहाड़ी मजदूरी, तो उसी काम चल रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? चंचल। बहन जी, अभी इन्होंने बताया कि आप काम है वो करती हैं, तो क्या कुछ कार्य आप करती हैं? वो दिहाड़ी मजदूरी कर लेती हूँ बस, जो थोड़ा बहुत मिल जाती है तो कर लेती हूँ, नहीं तो घर ही रहती हूँ बस। मतलब कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं मिलता, तो फिर अपने घर पे ही रहते हैं। घर पे रहती हूँ, मिल जाते तो कर लेती हूँ, नहीं मिलते तो अपने घर पे ही रह लेती हूँ। तो ये अभी हमने देखा कि एक कमरा है केवल, और इस एक कमरे में ही आप घर के 4 सदस्य रह रहे हो। तो ये कमरा किराए पे ले रखा है या ये आपका ही है? नहीं, किराए पे नहीं है हमारा, ये जो इसके मालिक है उसके में रहते हूँ, और के नाम है ये थोड़ा बहुत मदद मार देते हैं, रोड़ी क्रेशर वाले। मतलब ये जो रोडी क्रेशर का जिनका यहाँ पे काम है, आप वहाँ पे ये देखभाल करते हो और जो कर देते हो, और इन्होंने कमरा दे रखा है। इन्होंने ही कमरा दे रखा है, इन्हें मदद कर देते हैं जी थोड़ा बहुत। तो ये तो भी इन्होंने मदद के लिए दे रखा है। इसके अन्य आपका घर है कहीं पे अभी गांव में? घर गांव में था, फिर वो बारिश की वजह से गिर गए तो यहाँ पे रहने पड़ा मजबूरी में। वो घर पूरा बारिश के कारण, तूफान के कारण पूरा टूट गया? तूफान के कारण टूट गया, पानी भी चले गए अंदर उसी में। मतलब रहने लायक अभी उस घर की स्थिति नहीं है कि वहाँ पे रह सके? सारे छत गिर गई उस पे नीचे बारिश की वजह से। एक जगह जहाँ पे आपने अभी देखा था, जो किराए का मकान था जहाँ पे वो रह रहे थे, वहाँ पे तो अभी वो रह रहे हैं किराए पे लेकर के, जो इन्होंने सहायता करके किसी ने कमरा दे रखा है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे वो पहले रह रहे थे, और जो उन्होंने बताया था कि गांव में हमारा घर है, लेकिन वो घर पूरा बारिश के कारण टूट गया है, खंडर हो गया है, वो रहने लायक नहीं बचा। इसलिए वहाँ पर किराए पे मकान लेके या किसी ने मदद के लिए कमरा छोटा सा दे दिया, जहाँ पर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसे ही अंदर आएंगे, ये पूरा प्लाट खाली पड़ा है, जिसमें कि देखे कि जंगल टाइप भी हो रखा है, घास फूस काफ़ी अड़ंगा है जो वो यहाँ पे जमा हुआ है। और ऐसे में आप देखते हैं कि बरसात के समय में सांप या कोई अन्य कीड़ा काटा काफ़ी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, जो एक परिवार के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि घास वगैरह काफ़ी फैली हुई है, कुछ ईंटें भी रखी हुई हैं, टीन है, और साथ ही जो परिवार है जहाँ पे वो रह रहा था, अपना गुजारा कर रहा था, ये वो छोटा सा एक मकान है, कमरा। हम इसको नहीं मकान कह सकते हैं, नहीं कमरा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है, ये जो ईंट है, हल्की वाली ईंट होती है बिल्कुल, उससे खड़ा किया गया है, जिसमें ना ही कोई प्लास्टर या कोई सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किया है जिससे कि ईंट जमी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ऊपर टीन डाल रखी है और ईंटें जचा के और उसके ऊपर टीन रख रखी हैं। और अब जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे तो आप नीचे देखेंगे केवल मिट्टी ही मिट्टी है, और साइड में भी कोई दीवार नहीं है, केवल जो दूसरे घर की दीवार है यहाँ पे वो है। और आप अगर इसका हाइट भी देखेंगे तो काफ़ी कम है, केवल 6 से 7 फीट पे इसकी हाइट है। और चारों तरफ केवल एक गुजारे लायक कहते हैं कि ईंट जचा के और छत के लिए टीन डाल ली, केवल इतना ही यहाँ पे था। और इसमें देख के एक अचंभित हो गए हम भी कि इस जगह पे कैसे गुजारा चल रहा था, क्योंकि अगर साइड से भी देखें तो पूरा खुला हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए कि साइड से पूरा खुला हुआ है। बारिश के समय में अगर बारिश आ जाती है तो वो पानी सीधा इस कमरे के अंदर आएगा, और इससे कि परिवार को काफ़ी परेशानी भी होती होगी, क्योंकि अगर तेज़ आंधी तूफान आ जाए तो ये बल्लियाँ जो हैं ये किसी भी टाइम ढह सकती हैं, टूट सकती हैं। जो टीन है ये भी सीमेंटेड है, जो सीमेंटेड होती हैं, अगर इस पर ईंट गिर जाए या फिर तूफान में उड़ के कुछ भी आ जाए तो ये भी तुरंत टूट सकती है। और ऐसे में ये परिवार इस कमरे में रह रहा था, तो एक तरीके से ये तो कुछ भी हादसा किसी भी समय और किसी भी प्रकार हो सकता था। अगर देखें कि ना ही यहाँ पे कहीं शौचालय है, ना ही कोई किचन है। जैसे कहते हैं कि एक घर में कुछ चीज़ें तो आवश्यक होती हैं, जैसे एक कमरा, एक किचन और एक शौचालय, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं है। केवल एक खुला मैदान है जिसमें काफ़ी अड़ंगा है, जो भी घास वगैरह है, घास फूस है, और साथ ही बस एक ये जुगाड़ किया हुआ एक कमरा जो ईंटें खड़ी करके जचा के और केवल ऊपर से टीन ढक दी गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दर्शकों, अभी आपने सुना कि इस परिवार ने अपनी स्थिति बताई कि ये घर में 4 सदस्य हैं
और जो घर के मुखिया हैं वो कोई काम वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि उनके टीबी है और शरीर में काफ़ी अन्य और बीमारियां भी हैं, जिससे अगर वो कुछ भी काम या कार्य करते हैं तो उनको तुरंत थकान हो जाती है, जिस कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। और ये 3-4 साल से बिल्कुल चारपाई पे हैं, जो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। केवल जो इनकी पत्नी है वो ही थोड़ा बहुत काम करती है, या यहाँ पर जो देखभाल करते हैं, जो ये रोड़ी क्रेशर डस्ट का जिसका काम है, उन्होंने ही इनको यहाँ पे एक कमरा दे रखा है और थोड़ी बहुत वो इनकी यहाँ पे मदद कर देते हैं। और एक चीज़ और बहन जी ने बताई कि ये दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, जो कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और ऐसे में घर का गुजारा करना, घर को चलाना एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक ये मदद पहुँचाई है इस परिवार के लिए, ये काफ़ी सराहनीय है। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो दिखाए, काफ़ी कुछ सामग्री, राहत सामग्री है, जैसे कि राशन का सामान है, इसमें काफ़ी चीज़ें रखी हैं जो एक परिवार को चाहिए होती हैं एक गुजारे करने के लिए, वो काफ़ी चीज़ें हैं। और उसी के साथ में कपड़े, जूते, चप्पल, बैग, कापी किताब, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी की किसी एक अनुयायी से पूछेंगे कि क्या कुछ सामान वो सारा लेके आए हैं और उनसे इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मुकेश दास। मुकेश जी, आज आप क्या कुछ सामान लेके यहाँ पे आए हैं वो बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा सामान आप इस परिवार के लिए लेके पहुँचे हैं, तो हम एक एक करके सामान बताइए कि क्या क्या सामान आप इस परिवार के लिए लेके आए। जी सर, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम ये सामान लेके आए हैं इस गरीब परिवार के लिए। आप देख पा रहे हैं जैसे कि 15 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, एक सरसों का तेल आप देख पा रहे हो, ये साबुन नहाने का, ये पाउडर, सर्फ कपड़े धोने का, ये खादी साबुन, ये 1 पैकेट चने, 1 पैकेट दाल, ये आप देख पा रहे हैं हरी मूंग का 1 पैकेट, ये टाटा नमक अच्छी क्वालिटी का, और ये बेसन 1 पैकेट, ये चना दाल, ये टाटा की चाय की पत्ती आप देख पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, ये लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर आप देख पा रहे हैं, ये अमूल का दूध का डिब्बा, सूखा दूध, जिससे कि चाय या ये बना सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ये अचार गुरुजी की दया से जो पहुंचाया गया, और आप देख पा रहे हैं आगे भी इस परिवार के लिए जो मदद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने की है, उनके घर में जो भी लत्ते कपड़े या बच्चों के ड्रेस है वो आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों के कपड़े हैं, ये बहन जी के लिए सूट हैं, और ये बच्चों की ड्रेस है, यूनिफॉर्म जो दिलाई गई है गुरुजी की दया से। और ये आप देख पा रहे हैं बच्चों का पानी के लिए जो मिल्टन अच्छी क्वालिटी का है, और ये टिफ़िन, लंच बॉक्स, ये जूते स्कूल के, और ये भाई साहब के लिए जो कपड़े आए हैं गुरुजी की दया से, और ये देख पा रहे हैं बहन जी के लिए चप्पल हैं, ये बच्चों की ड्रेस है, ये बुक्स हैं गुरुजी की दया से जो पहुंचाई गई हैं, ये पेन, पेंसिल, और ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये पेन, ये रबड़ का पैकेट, और ये स्कूल बैग है जी हमारे गुरुजी की दया से जो इनको दिया गया है। आइए इन परिवार से दोबारा अभी कुछ बातें करते हैं। ये जो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुँचे, हम देख रहे हैं काफ़ी सामान है। क्या आज से पहले ऐसी कोई मदद किसी ने आपकी करी थी? नहीं जी, आज से पहले कोई मदद नहीं की। मतलब कोई मदद के लिए नहीं आया, जैसी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भिजवाई है? न, पहले इससे पहले कभी भी नहीं है मिला मदद, कोई भी नहीं करी। हाँ, बहुत खुश हैं हम तो। जी, आज से पहले हमने ये तो देखा था कि गांव-गांव में पर्ची काटने वाले, चंदा मांगने वाले तो काफ़ी अनेक लोग आते हैं, लेकिन घर घर जाकर ये पूछने वाला कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा तो हमने पहली बार कोई संत देखा है। आप किस बारे में क्या राय है? जी, ऐसे तो मदद तो हमारे पहली बार मिली है, जो कोई साधु संत बहुत लोग देखे मगर ऐसे कोई भी नहीं दिया है मदद। अब आगे घर चल के भगत जी आ रहे हैं और मदद दे रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हैं, आइए उनसे कुछ वार्ता करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? निखिल दास नाम है जी मेरा। निखिल जी, एक प्रश्न बार बार मन में उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो भी जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निरंतर रूप से जो भी असहाय परिवार है सभी की मदद के लिए पहुंच रहे हैं, अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हैं। और साथ ही जो एक नारा है, जो एक स्लोगन काफ़ी फेमस हो चुका है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए जी, इन्हीं कार्यों से जो आम समाज है वो इस चीज़ को जानेगा कि वो आम संत नहीं है,
वो खुद परमात्मा के स्वरूप हैं, खुद परमात्मा हैं, जो आज इस स्तर पर ऐसी सेवाओं को चला रहे हैं। ये कोई संभव बात नहीं है। जिन चीज़ों के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें सफलता उस हद तक प्राप्त नहीं हो रही है। इतना बड़ा बेड़ा उठाना कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले लेना और परिवार को गोद ले लेना, और तब तक जब तक उसमें कोई सामर्थ्यवान ना हो जाए, इस बात को चाहे उनको 5 साल लगे, 10 साल लगे या 6 साल लगे, ये कोई आम बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद कबीर साहिब आज संसार के अंदर अवतरित हैं, और ये उनकी सामर्थ्य का परिचित इस बात से वो करा रहे हैं कि संसार इस बात को समझे और इस बात को माने, और उनका ज्ञान तो ये सिद्ध करता ही है। अच्छा निखिल जी, एक बात और बताइए, जैसे कि एक नारे में बताया गया कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सारी चीज़ संत रामपाल जी महाराज किसी भी ऐसे परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पे आपने राहत सामग्री, जो एक राशन सामग्री वो पहुँच गई है, कपड़े वगैरह पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक चिकित्सा का सवाल जो उठता है, अगर कोई हालांकि कोई बीमारी, कई बार भाई साहब जैसे टीबी से ग्रस्त हैं, बीमार हैं, तो क्या जो बीमारी का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे, जो भी इनका इलाज होगा? इनकी पूरी जितना भी इनका खर्चा आएगा इनकी बीमारी के अंदर, इनका इलाज कराया जाएगा। इस सेवा का यही उद्देश्य है कि एक परिवार को एक स्टैंड दिलाया जाए, एक सम्मान से उनको ज़िंदगी दी जाए। जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक वो एक सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। तो हमारे गुरुजी का सबसे प्रथम उद्देश्य ये है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता धर्म है, और मानवता धर्म को आगे लेते हुए हमारे गुरुजी इस चीज़ को एक एक परिवार को, एक एक मनुष्य को ये लाभ पहुंचा रहे हैं कि मानवता दृढ़ हो और संसार के अंदर सही भक्ति का मार्ग प्रचलित हो, कोई भी कष्ट के अंदर ना रहे। किसी को भी कष्ट होता है तो वो परमात्मा दुखी होता है, और आज वो परमात्मा खुद संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। निखिल जी, एक बात और बताइए, कपड़े तो ठीक हैं, जो बच्चों के लिए आ गए, स्कूल की ड्रेस भी आ गई, लेकिन जो ये खाद्य सामग्री है, राशन सामग्री है, ये तो केवल कुछ समय के लिए है, जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। जब ये समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद क्या दोबारा से इनको ये सामग्री पहुंचाई जाएगी? जितने भी जो परिवार हैं जिनकी मदद की जाती है, उनको एक कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्ड के ऊपर हमारे आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जब भी इनकी सामग्री समाप्त होने होगी, चाहे इस बात को 10 दिन में हो चाहे 15 दिन में, इसकी कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। ये एक निस्वार्थ मानवता की सेवा है। 2 दिन पहले इस नंबर पर संपर्क करें। 2 दिन के अंदर अंदर जो सेवादार है वो स्वयं सारी सामग्री लेकर इनके घर के, इनके द्वार के ऊपर आ जाएंगे। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है कि संसार कहीं कहीं जाके आम जन समाज लोग लाइन में लगते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी की कृपा इतनी है कि घर पे आके उनको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है। एक फ़ोन कॉल करते के साथ ही सेवादार तुरंत सारी सामग्री उनके पास खुद लेके आएंगे। ये तो काफ़ी अद्भुत बात है कि सामग्री जब भी ख़त्म हो जाएगी तो तुरंत फ़ोन जब भी करेंगे आप इनको ये उपलब्ध करवा देंगे? बिल्कुल कराया जाएगा, और आने वाले समय में आप भी इस चीज़ को देखेंगे कि जब हम इनको उपलब्ध कराएंगे। आपके सामने हम ये कार्ड परिवार को दे रहे हैं, और जब भी आपका ये सामग्री समाप्त होती हो उससे 2 दिन पहले आप इन नंबरों पर संपर्क करना। सभी सेवादार आपके पास तुरंत इस सेवा में सामग्री लेके उपलब्ध हो जाएंगे जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस परिवार की जो चेहरे की एक खुशी है, जो इनको एक नई रोशनी दिखी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी मदद करी है, ये इनके चेहरे की हंसी बता रही है कि एक परिवार कितना खुश है। जो भी परिस्थिति पहले थी, जो भी किसी भी तरीके से समस्या थी, आज वो सभी चीज़ भूल करके इनके चेहरे पे वो हंसी है कि अब हमारा भी कोई अपना है, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारी मदद के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और साथ ही उनके अनुयायी भी जो उनके एक आदेश पर पहुँच जाते हैं। तो जैसे इनका एक नया परिवार जुड़ गया है, और अब ये नहीं अपने आप को अकेला समझेंगे, और इनको ये है कि अब हमारे साथ भी कोई है, हम अकेले नहीं हैं। बहन जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि इसके अलावा भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है जो आप चाहते हो कि हमें और कुछ भी मिले? जी, सिलेंडर है और बर्तनों। तो दर्शकों, बहन जी ने अभी सिलेंडर और बर्तनों के बारे में बताया है, तो उसके बारे में भी अभी जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं इनसे जानते हैं क्या वो चीज़ इनको उपलब्ध कराई जाएगी। सर, इन्होंने अभी सिलेंडर और बर्तनों के बारे में बताया है, तो क्या वो चीज़ें अभी इनको उपलब्ध करवा दी जाएंगी? जी, इनको ये वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएंगी गुरुजी के आदेश अनुसार। इसमें बिल्कुल भी हम समय नहीं लगाएंगे। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर, जो आज आप ये राहत सामग्री ज़रूरतमंद परिवार के लिए लेके आए हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। पहले इनको सामग्री दी गई थी, उसमें इनको रोटी, कपड़ा और शिक्षा का जितना भी सामान था, जैसा भी परिवार की ज़रूरत थी उनको दिया गया था। उसके साथ साथ परिवार की कुछ और ज़रूरतें उन्होंने बताई थी। आइए आपको दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ें इनको दी गई हैं। परिवार ने बताया था कि इनको 6 थालियों की ज़रूरत है, तो 6 थालियाँ बिल्कुल टॉप क्वालिटी की, जैसा हम घर में सामान यूज़ करते हैं, हमारे गुरुजी का आदेश है वैसा ही सामान, क्योंकि सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कोई अंतर ना किया जाए। तो इनको 6 थालियाँ, इनको तवा देखिए आप, ये बिल्कुल हैवी तवा है, टॉप क्वालिटी का तवा। इनको 6 इनको प्लेट दी गई हैं, ये प्लेट भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की प्लेट इनको दी गई हैं। उसके साथ साथ ये पतीला है, 6 कटोरियाँ हो गई।
6 कटोरियाँ बिल्कुल भी हल्की कटोरियाँ नहीं है। उसके साथ साथ ये 6 छोटे गिलास, 6 बड़े गिलास, बच्चे की एक कॉपी थी, डिमांड थी गाइड बुक की हिंदी की, वो गाइड की बुक हो गई, उसके साथ चूल्हा हो गया। तो परिवार को चूल्हा भी दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ कपड़े भी और थे। दोनों बेटियां पढ़ती हैं स्कूल के अंदर, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे गुरुजी वास्तविकता में इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटियों को भी एक समान रूप में एक अधिकार दिला रहे हैं। तो इनकी सिलाई का खर्चा भी, जो बहन है उनके 2 ये सूट हैं, 2 जोड़ी, इनकी सिलाई की सेवा परिवार की असमर्थता को देखते हुए इनकी सिलाई की सेवा भी पूरी की पूरी आश्रम दे रहा है। तो ये जैसे जैसे जो भी इनकी ज़रूरतें रहेंगी आगे भी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि परिवार को सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। दर्शकों, आपने सुना कि जो भी अनुयायी है, जब भी इनसे कोई भी चीज़ पूछी जाए तो उसका तुरंत प्रभाव से एक जवाब आता है कि जो भी परिवार ने डिमांड करी है वो आज ही मिल जाएगी। सर, ये किस तरीके से मतलब हर एक चीज़ इतनी जल्दी से हो पाती है? क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि संत रामपाल जी महाराज कोई अवतरणीय शक्ति तो है, जिनके आशीर्वाद से इतनी व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चल रही है और झटपट सारी चीज़ें होती दिखती हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? संभव परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से, इंसान के अंदर जो परिवर्तन आता है इस ज्ञान और भक्ति से, जो ईमानदारी आती है। कबीर जी कहते हैं, जो अपने से और के एक के पेड़ा पिछान, कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है वो वास्तविक भगत संत होता है। हमारे गुरुजी की कृपा से ये भावना सभी भक्तों के अंदर बनी हुई है। जैसे भी हमारे गुरुदेव जी के आदेश होते हैं, तुरंत सभी भगत इस सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान की असीम कृपा से हो रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि एक जो कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य का जो नाता और जो रिश्ता होता है, जो शिष्य अपने गुरु की शिक्षाओं पर चले, तो आप इस मुहिम से, व्यवस्था से बहुत खुश हूँ मैं। खुशी इतने हो गया, आंसू आ गई। देखिए, वो एक स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई एक रास्ता ना दिखे और ये लगे कि अब हमारा कोई नहीं है, तो एक आखिरी रास्ता जो होता है वो भगवान के द्वार का होता है। और जब भगवान को सच्चे दिल से पुकारा जाए तो वो भगवान स्वयं अपने उस भगत की मदद के लिए पहुंचता है। और आज वही यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को इस परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को आदेश दिए और ये कहा कि जाइए और उनकी मदद कीजिए। और बहन जी भी अभी थोड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि उन्हें ये खुशी के आंसू है, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि अब उन्हें एक सहारा मिल गया है, एक नई उम्मीद दिख गई है। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट। देखते रहिए अन्य वीडियोस भी, क्योंकि जो हमारा जो एसए न्यूज़ का चैनल है ये दिन रात कवरेज कर रहा है कि कहाँ पर क्या कुछ ये मुहिम चल रही है। तो वो सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं। आगे के लिए हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928
00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब